हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है ऊंचा वही उड़ता है, ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है। आपने कई चीज़ देखी होगी। आपने गुब्बारा देखा होगा, वो हल्का होता है तो वो हवा में उड़ता है। आपने ऐसी चीज़ देखी होगी जो हल्की सी होती है, वो हवा में उड़ती है। तो इस कहानी में बस यही बताना चाहता हूँ मैं, अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करे। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करे, क्योंकि ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है। आज हम लोग कहीं भी दोस्तों के साथ जाते हैं, कोई झगड़ा हो जाता है तो हम उससे रूठ जाते हैं, उससे बात नहीं करते। बात में कुछ होता नहीं है, छोटी सी बात होती है। हम जब सोचते हैं तो छोटी सी बात होती है, लेकिन ऐसे लोग मैंने देखे हैं बरसों तक बोले नहीं, एक दूसरे से बात नहीं की। और जब उनको पता चलता है ये तो छोटी सी बात थी, मैंने इतने साल लगा दिया उससे बात करने में, क्योंकि वहाँ उनका अहंकार आता है। अहंकार आता है कि मैं क्यों बोलूँ, पहले वो आकर मुझसे बात करें। ऐसा अहंकार होता है। उस अहंकार को हमने पहले से ही निकाल दिया होता तो हमारे संबंध अच्छे होते। और हम 2 साल या 3 साल उससे बात नहीं की, फिर बात करने जाएंगे तो ऐसे संबंध नहीं रहेंगे। आपने भी कहीं देखा होगा, आपके दोस्तों में देखा होगा, संबंधी में देखा होगा, छोटी छोटी बातों में वो एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। फिर 1 या 2 साल के बाद वो बात करने जाते हैं तो ऐसे संबंध रहते नहीं हैं। जो पहले संबंध थे ऐसे नहीं होते। तो वो इंसान सोचता है कि पहले मैंने अहंकार छोड़ दिया होता तो अच्छा होता, उसी टाइम मैंने कुछ कह दिया होता उसे, मुझे बुरा लगा था कि तूने ऐसा किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उसका मन हल्का हो जाता। और ये जो संबंध बिगड़े हैं वो बिगड़ते नहीं। तो ऐसा इंसान सोचता है, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब भी हमें कोई कहे, हमें बुरा लगता है तो उसी टाइम उसे कह देना है तूने ऐसा किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और जब हम अहंकार ला देते हैं, मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, नुकसान किसको है? नुकसान आपको ही है। जब आप बात नहीं करते तो वो 10 लोगों को बात करेगा कि मैंने ऐसा कहा, उसे गुस्सा आ गया है, वो बात नहीं करता है। तो लोग आपको ऐसा ही सोचेंगे कि उसका यार इतना माइंड है नहीं, छोटी छोटी बातों में वो बोलना छोड़ देता है, तो लोग आपसे भी दूर भागेंगे। लेकिन आप उसी टाइम पे उस बात को लेकर जो भी है आपके मन में वो खुलासा कर देते हो तो आपका मन हल्का हो जाता है, और आपका जो गुस्सा होता है वो ठंडा हो जाता है। और जो लोग माफ़ कर देते हैं छोटी सी बात जानकर के, कोई बात नहीं, चलो दोस्ती में मजाक मस्ती तो होती है, जो लोग माफ़ कर देते हैं उसका संबंध तो बरसों तक रहता है। और जो लोग माफ़ नहीं करते, पकड़ के रखते हैं, वो पूरी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उनको पता है कि मेरा अच्छा दोस्त था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप पूरे दिन वही सोचोगे और आप कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते। जब भी आप दूसरा काम अच्छा करने जाओगे तो वही बात आ जाएगी कि यार उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ, उसने बुरा किया। रात को नींद नहीं आएगी, कोई काम करने जाओगे तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि पूरे दिन वही बात आपके मगज में चलती है, क्योंकि आपका मन बहुत भारी होता है उस टाइम। तो वही सोचते हो आप, और आप सक्सेस नहीं हो सकते, तरक्की नहीं कर सकते।
इसलिए अपने अंदर जो अहंकार को जो निकाल कर स्वयं को हल्का करे, क्योंकि ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है। आपने वो बात छोड़ दी कि कोई बात नहीं, चलो उसने मजाक किया, ठीक है, दोस्ती में होता है। आप हल्के हो जाते हो, हल्के हो जाते हो, आपका मन हल्का हो जाता है, तो आप दूसरे भी फील्ड में काम करके आगे निकल सकते हो। आप काम अच्छी तरह से कर सकते हो, मन हल्का होता है तो। और जब आप माफ़ नहीं करते तो आपका मन भारी रहता है, पूरे दिन वही सोचते हो। हर किसी के साथ ऐसा होता है। जो ये संबंध बिगड़ते हैं, लंबे लंबे संबंध बिगड़ जाते हैं, इसमें वही बात होता है कि वो बात को खींच के रखते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। उसने क्यों ऐसा किया, उसने क्यों ऐसा किया, अरे कोई बात नहीं, संबंध में, दोस्ती में सब ऐसा होता है, मजाक मस्ती होता है, छोड़ देनी चाहिए उस बात को। लेकिन आज लोग छोड़ते नहीं हैं, लोग मन में रखते हैं कि उसने क्यों किया ऐसा मेरे साथ। इसलिए आज लोग परेशान हैं। आज जब हम किसी को कहते हैं कि तुम्हारा उसके साथ संबंध क्यों अच्छा नहीं है, कि मैं 5 साल से उससे बात नहीं करता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो हम पूछते क्या हुआ था उस टाइम का आपने बात करना छोड़ दिया। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, हम बैठे थे दोस्त में, उसने मेरी मजाक की, उसको मजाक नहीं करनी चाहिए थी, मैं सीरियस हो गया, ये हो गया। अरे दोस्ती में मजाक मस्ती तो रहती है, आप सीरियस लेते हो तो उसमें क्या है। आप जब सीरियस बात ले लेते हो तो सामने वाला कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि ये सीरियस ले लेगा इस बात को। आप हर रोज़ मजाक करते हो, उसके साथ मस्ती करते हो, और एक दिन आप सीरियस ले लेते हो, तो ये ऐसे संबंध खराब हो जाते हैं। लोग 5-5 साल तक बोलते नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि अहंकार आ जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं बात नहीं करूँगा, वो मुझे माफ़ी मांगने आएगा, वो माफ़ी मांगने आएगा तभी मैं माफ़ करूँगा, ये है वो है, सब जकड़ के रखते हैं। और जब आप एक दूसरे से बात नहीं करते, जो दोस्त अच्छे होते हैं एक दूसरे से बात नहीं करते, दूसरे दो दोस्त आपको आ जाते हैं उसके बात करने के लिए, तेरे साथ तो ऐसा किया, तेरे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत गलत कर दिया। फिर आपको जुनून चढ़ जाता है, मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात नहीं करूँगा। ऐसे ही 1, 2, 3, 4 या 5 साल चले जाते हैं। नुकसान किसको हुआ, आपको ही हुआ, क्योंकि आपका अच्छा दोस्त था, आपने बात नहीं की उससे। तो दोस्तों, अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अपने मन को हल्का करो तो सब रिश्ते अच्छे होते हैं, और रिश्ते ऐसे होते हैं उसमें मजाक मस्ती सब होता है। लेकिन आप मन पे ले लेते हो, उसमें दूसरा इंसान क्या करेगा। आप मन पे ले लेते हो तो दूसरा इंसान क्या करेगा। तो आपको मजाक मस्ती अच्छी नहीं लगती तो पहले दिन से कह दो उनको कि मैं आपके साथ दोस्ती तो रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ मजाक मस्ती मत करना भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। तो कोई आपके साथ मजाक मस्ती नहीं करेगा, आप एक कोने में बैठे रहना, वो मजाक मस्ती करेंगे। और ज़िंदगी का नाम ही मजाक मस्ती है यार। आप मजाक मस्ती नहीं करोगे, ज़िंदगी कैसे कटेगी। आप कितना भी दुखी हो, आपके साथ कोई दो बात बोल देता है, मजाक मस्ती कर देता है, आपका मन भी हल्का हो जाता है। मजाक मस्ती के सिवाय ज़िंदगी भी नहीं है। लोग आज मज़ा लेने के लिए कितने दूर दूर जाते हैं, घूमने जाते हैं, लाखों रुपया यूज कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, और आप दोस्तों के साथ बैठे हो, मजाक मस्ती नहीं करोगे तो ज़िंदगी कैसे जी पाओगे। तो बस यही कहना चाहता हूँ, अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करे, क्योंकि ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों।